नमस्कार, मध्य प्रदेश का समर आप देख रहे हैं। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी अब मैदान में है। लगभग सभी नाम जो है, कुछ एक दो को छोड़ दिया जाए तो जो मुख्य विपक्षी दल मध्य प्रदेश में है कांग्रेस और जो सत्ता पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों के बीच में ही मुकाबला देखा जाता है मध्य प्रदेश के चुनाव में। और कुछ अन्य दल भी हैं जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं और कुछ सीटों पर उनका असर होता है। लेकिन मध्य प्रदेश का समर में अगर बात करें तो इस बार 2023 में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो जब नतीजे आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन दोनों ही दलों के क्या वादे हैं, क्या दावे हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे। और एमपी के मन में आखिर कौन है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ एक पैनल है और बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं विश्वास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पीसी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं पीसी शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। शुरुआत सबसे पहले विश्वास जी आपसे ही करना चाहूंगा। चुनाव समर में अब आप हैं और जनता के बीच जा ही रहे हैं, आप और पीसी शर्मा जी दोनों ही चुनाव में हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता चुने? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जनता इसलिए चुने कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और जो करती है, वो जो कहती है वो करती भी है। ये वही मध्य प्रदेश है जब आज से 19 साल पहले जब दिग्विजय सिंह जी की यहाँ सरकार थी, सड़क, पानी, बिजली, नाली की व्यवस्था तो थी ही नहीं। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य भी था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमने विकास को अपने एजेंडे में लिया, विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। और आज हम ताकत के साथ कहते हैं कि यदि देश के अग्रणी राज्यों में किन्हीं राज्यों का नाम आता है तो उसमें मध्य प्रदेश का नाम सबसे आगे आता है। और जनता ये मानती है कि विगत 17-18 सालों में हमने लगातार मध्य प्रदेश में वो कुछ किया जो पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। जनता इसलिए भी मध्य प्रदेश में भाजपा को चुने कि 15 महीने कमलनाथ की वो सरकार भी देखी जिसने इस प्रदेश का फिर बंटा ढार कर दिया था। करप्शन पीक पर था, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और आरक्षक से लेकर डीजी तक हर जगह केवल भ्रष्टाचार था। विकास रुक गया था, कल्याण की योजनाएं बंद हो गई थी, मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क पुनः शुरू हो गया था। तो जनता के सामने तुलना करने के लिए 13-14 साल पुरानी वो 17-18 साल पुरानी वो बंटा ढार जी की सरकार है और 15 महीने की वो करप्शन नाथ की सरकार है। और उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है, वो मध्य प्रदेश में बहुत सफल रही है। विकास की गाड़ी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बहुत तेज गति से चली है। इसलिए मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बने, ये जनता के मन में भी है और जनता का निश्चय भी है। पीसी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मन में क्या है ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन परिवर्तन की बात आप बोल रहे हैं एक बार फिर मध्य प्रदेश में, क्यों जनता परिवर्तन करे आपके लिहाज से अगर समझे? नहीं, परिवर्तन तो जनता ने पहले भी किया था। हम लोगों की, जैसा विश्वास भाई ने कहा कि सरकार बनी थी कमलनाथ जी, खरीद फरोख्त करके उसको बदल दिया गया। और बात यह है कि आज की तारीख में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशान न हो। और बात हो रही विकास की, कौन सा विकास समझ में नहीं आता, कौन सा विकास? 4 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश पे। यहाँ जितने बैठे हैं हर एक को 50-50 हज़ार रुपये देना है अगर वो कर्ज अदा करना हो। और दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ 1 करोड़ युवा बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। बात करें आगे, मध्य प्रदेश आगे काहे में है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये नेशनल सरकार के आंकड़े हैं कि सबसे ज़्यादा
पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे अगर है तो महिला अत्याचार में, बहनों पे अत्याचार। आज ही भोपाल के कोतवाली में 3 साल की बच्ची और 8 साल की बच्ची गायब हो गई, कोई पता नहीं लग रहा उसका। ये आए दिन हो रहा है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, रेप और उसकी हत्या। आदिवासियों पे अत्याचार में नंबर 1 पे पूरे देश में। और जनता त्रस्त हो गई है झूठे वादों से, घोटालों से। व्यापम का घोटाला हमने देखा, और अभी इन्हें एक्शन एक चीज में लिया, ठीक लिया, वो कि जो मंत्री, जो एमएलए थे भुंडे के, जिनके कॉलेज, जिनके वहाँ जो परीक्षा हुई थी तो पूरे के पूरे पास हो गए थे पटवारी, पूरे के पूरे पास, एक भी फेल नहीं, तो उनको टिकट विकेट नहीं दिए। तो थोड़ा सा इनको समझ में आई कि कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो रही है। तो ये पूरे मध्य प्रदेश इस समय घोटालों का ही बात कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वहाँ हब बना हुआ था। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी तो ऑनलाइन होता था, बेटियां अपने घर अपने माँ बाप के पास पहुंच गई थी जो शिक्षा विभाग में थे। ये वो तो आज हो रहा है कि कलेक्टर एसपी की नियुक्ति भी पैसों से हो रही है। इस समय कानून व्यवस्था ध्वस्त है मध्य प्रदेश में। हाँ, लॉ, अगर अंग्रेजी में बात करो तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, लाओ और ऑर्डर ले जाओ, वो जरूर ठीक है। ठीक है। बाकी जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त है पूरी तरह से। हाँ, किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यवसायी परेशान, कर्मचारी परेशान, ठीक है। कोई सा वर्ग नहीं है जो परेशान न हो। ठीक है पीसी शर्मा जी, मैं आऊंगा, आपकी सरकार के समय की बातें भी आपसे करूंगा। गिरीश जी, चुनाव में अब जा चुका है मध्य प्रदेश, और जनता अब तमाम नेताओं के दावे और वादों को सुन रही है। बड़ा राजनीतिक अनुभव, पत्रकारिता का अनुभव आपका रहा है, तमाम राजनेताओं को भी बड़े करीब से आपने देखा है। मध्य प्रदेश का वोटर क्या चाहता है, क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में जो इस बार असर कर रहे हैं? देखिए, आपने जो इस डिबेट का विषय रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मतदाताओं का पहला सवाल तो यही होगा या होना चाहिए कि राजनीति, चुनाव सब अपनी जगह पर है, कि लेकिन क्या मध्य प्रदेश के दिल में मध्य प्रदेश है? समस्या तो यह है। मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में ही इसी सरकार के समय एक बात चली थी कि आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के निवासी होने की जो एक भावना है, गुजरात में हम गुजरात से हैं, राजस्थान में हम राजस्थान से हैं, पंजाब में हम पंजाबी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या वो मध्य प्रदेशत्व का भाव है? वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब लोग ये देखना चाहते हैं कि राजनीतिक चुनाव तो होंगे ही, और किसी न किसी को जीतना ही है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होंगे, सरकार भी बनेगी, लेकिन जो सरकारें आती हैं वो मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश को अपने दिल में रखते हुए अगर काम कर रही हैं, तो वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। विश्वास जी, एक और लिस्ट, अब तो लगभग बीजेपी के फाइनल नाम आ चुके हैं। ना उम्र की सीमा हो, ना पद का हो बंधन, जो जिता दे उसी का अभिनंदन बंधन, ऐसा लग रहा है इस सीट को देख के। इसमें गलत क्या है? हम यदि चुनाव के समर में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जनता की सेवा और प्रदेश का कल्याण करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो हमें सरकार में आना है, और सरकार में आना है तो हमें चुनाव जीतना है, और चुनाव में टिकट उसको देना है जो हमारी रीति नीति, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जनता की सेवा करने के भाव के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है। विनेबल जो है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, उसको टिकट देना कहाँ गलती है? इसमें कौन सी दिक्कत है? और इसने इस बात को तो स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मंथन के साथ टिकट वितरण किया है, यह सुनिश्चित हो गया कि हम 150 पार होंगे। आदित्य जी फिक्र मत करिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है। इसलिए हम इस बात को हर समय अपने कार्य पद्धति का अंग बनाते हैं कि हमारे यहाँ बुजुर्गों का होश हो और युवाओं का जोश हो, और हमारी आप लिस्ट में देखिए ये दोनों चीजें का सम्मिश्रण है, युवाओं का जोश भी है और बुजुर्गों का होश भी है। पीसी शर्मा जी, पिछली बार तो आपके साथ तिगड़ी थी, कमलनाथ जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके साथ में थे। तमाम बैक टू बैक रैलियां सिंधिया जी ने भी की थी, लेकिन इस बार सिंधिया जी आपके साथ नहीं है। क्या कांग्रेस के लिए कोई नुकसान है उससे, या कुछ और नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, आपका मीडिया, जितना मीडिया है, इनके जितने भी सर्वे आ रहे हैं,
वो सब बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ की सरकार बनेगी। भाई हमारे यहाँ तो क्लियर है ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो कमलनाथ जी घोषित है, निश्चित है, घोषित है उसके ऐसा ना हो आखिरी में ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक तस्वीर इधर पे आएगी, एक तस्वीर उनके उधर पे आएगी। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कमलनाथ जी हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के पीछे है मध्य प्रदेश में। तो मैं लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो मुख्यमंत्री जी को क्वारंटाइन कर दिया गया है, 6 लोग बड़े बड़े खड़े कर दिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आगे क्या होगा। तो ये और उनको कहना पड़ रहा है कि मेरी बहुत याद आएगी। मतलब ये खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सब मामला गड़बड़ झाला, ये 6 खड़े कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो स्थिति बन रही है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी, 130 से लेके 150 तक की सर्वे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को याद तो आएगी उनकी, जो कुछ भी हुआ अच्छा बुरा जो भी होगा याद आएगी लोगों को। सीएम साहब का कहना है कि कमलनाथ जी हाथ में ताला लेके चलते हैं जेब में, जो भी योजनाएं मैं चलाता हूं उसमें ताला लगा देते हैं। अपनी सरकार में कमलनाथ जी ने जब उनका समय आया तो जो भी योजनाएं थी बीजेपी सरकार की उसको बंद कर ये दिया। कौन सी, ये केवल प्रोपोगंडा है और एक झूठा प्रोपोगंडा है। अब वो जिसके बारे में बोलते हैं संबल योजना, वो मंत्री महेंद्र सिसोदिया तो अभी नहीं क्या है, उनसे पूछ लो कि भाई तुमने बंद की थी क्या, वो मंत्री है आज बीजेपी की सरकार में। तो ये नाम बदल दिए गए थे। कोई स्कीम, कोई भी सरकार आए अगर अच्छी स्कीम्स है और तो उसमें क्यों रोकेंगे। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी उस समय, वृद्धा पेंशन 300 रुपए से 600 बढ़ाई थी, किसानों का कर्ज माफ किया था। तो ये सब ये हुआ जो वचन पत्र, और इस बार भी वचन पत्र तैयार हुआ है, घोषणा पत्र नहीं कांग्रेस का कोई घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र। और जो वचन दिए जा रहे हैं वो सब कार्य रूप में परिणित होंगे, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। पहली बार मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक किसी घोषणा पत्र उसमें आया होगा कि बच्चे जो प्राइमरी वाले हैं उन सबको 500 रुपये दिए जाएंगे, जो बच्चे मिडिल में हैं उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे, जो हायर सेकेंडरी में 1500, जिससे वो, क्योंकि हम लोग फेस करते हैं कि स्कूल में बच्चे के लिए फीस नहीं है, किताब नहीं है, वो सब उसको उपलब्ध हो सके, सीधा सीधा उसके एजुकेशन से मामला हो। और बच्चों का ख्याल रखा गया है, तो दूसरी तरफ ख्याल रखा गया है वृद्धों का कि जो पेंशन 600 की थी कांग्रेस ने वो 1200 होगी, जिससे किसी वृद्ध को भी इधर उधर नहीं, बच्चों से लेकर वृद्धों तक। बीजेपी कह रही है कि उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक की भी योजनाएं बनाई है। सर वो विश्वास जी से जानूंगा। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विश्वास जी, एक बीच में अभी कुछ दिन पहले एक दौर आया, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा छिंदवाड़ा में होती थी, फिर एक अगली भोपाल में आपकी विधानसभा में हो जाती थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी छिंदवाड़ा में होते थे, अगला यहाँ हो जाता था। प्रियंका गांधी भी जब अलग अलग जगहों पे पहुंच रही तो कहीं गधा रखा जा रहा है, कहीं पे कुछ और चीजें चल रही हैं, हनुमान चालीसा चल रहा है। कांग्रेस के वचन पत्र में भी कहीं हनुमान मंदिर की बात हो रही है, कहीं हनुमान चालीसा की बात हो रही है। ये चेहरा कैसे देखते हैं आप? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अब कांग्रेस जा रही है? इसमें तो आप हमें बधाई दीजिए कि हमने इनसे राम राम कहलवा तो दिया। राजनीति की आपाधापी में चलो उसी में कहने लगे, क्या बुराई है। वो लोग जो राम मंदिर बनने का विरोध करते थे आज राम कथा करवा रहे हैं। वो नेहरू परिवार जिसने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचा था आज त्रिकुंट लगाकर कोट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तो इस देश में सनातन की जीत है, हिंदू की जीत है, हमारी विचारधारा की जीत है। और हम तो चाहते, देखिए ये राजनीति नहीं है और ना हम चुनाव के लिए भगवान का उपयोग करते हैं।
ये अलग बात है कि प्रियंका दीदी जब चुनाव होते हैं तभी उनको नर्मदा मैया की आरती उतारने की याद आती है, वो भी उल्टी। राहुल बाबा उसी समय महाकाल बाबा आते हैं जब चुनाव होते हैं। कमलनाथ जी वैसे तो हनुमान जी महाराज के केक पर छुरी चलाते हैं और कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूं। कर्नाटक यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, वहां पर हनुमान चालीसा का और हनुमान जी का विरोध करते हैं और यहां आकर हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो कथनी और करनी में जो अंतर है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसीलिए लिखा गया था। तो क्या सनातन मुद्दा है मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं होगा? आप बहुसंख्यक समाज का अपमान करोगे तो मुद्दा क्यों नहीं होगा? वो घमंडिया गठबंधन जिसमें सनातन को गाली दी जाती है, उसके ये पार्ट है ना, गलभैया लगा के बैठे थे ना साथ में बेंगलोर में, जहां सनातन पर छीटा कसी हुई, वहां पर राहुल भैया भी थे ना, खड़गे जी भी थे। तो सनातन का विरोध हो रहा था। यदि इतने हिंदूवादी हैं तो खड़े होकर सनातन का जो विरोध हो रहा था उसका खंडन करते, उसका विरोध करते। गुड़ से प्यार और गुलगुले से परहेज, ऐसे नहीं होती राजनीति। पीसी शर्मा जी, जब आपके इंडी गठबंधन में सपा थी, समाजवादी पार्टी से चर्चा चली रही थी, कुछ सीटों को लेकर भी कमलनाथ जी से चर्चा हुई थी, अखिलेश यादव जी ने कहा ये हम नहीं कह रहे हैं, तो ऐसे में आखिरी में ऐसा क्या हुआ कि आपने भी सारे उम्मीदवार उतार दिए और सपा के साथ भी आपको नहीं बच पाया कुछ? इंडी गठबंधन में जो एक फूट देखी जा रही है आप में और सपा के बीच में, चर्चाएं हुई हैं कमलनाथ जी के साथ भी, दिग्विजय सिंह जी के साथ भी, लेकिन टिकट आपने सारे घोषित कर दिए। ये हमारे सब गठबंधन मजबूत है। नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा ना सर। नहीं, गठबंधन मजबूत है। जो विश्वास भाई ने बात कही नेहरू जी के परिवार की, तो ये नेहरू परिवार वो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल अंग्रेजों की जेल में रहे। और राम की बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जिनके नेतृत्व में ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो रघुपति राघव राजाराम पतितपावन सीताराम, इस भजन के साथ वो निकलते थे और देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने। और हाँ, और राम मंदिर का ताला अगर पहली बार किसी ने खुलवाया था तो ये नेहरू गांधी परिवार के राजीव गांधी ने खुलवाया। हाँ, अब इनका यह है कि राम के मामले में ये इतने ऊपर पहुंच गए हैं कि इनका एक भजन चलता है, गीत चलता है कि जो राम को लाए हैं वो अब उनको लाएंगे। अरे राम ने सारी दुनिया को लाए। बोले राम को आप कहाँ से ले आए? राम सारी दुनिया को लाए। हम तो मानते हैं कि वो अमेरिका इंग्लैंड को भी राम लाए, तो ये कहते हैं जो राम को लाए उनको सब। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें अलग हैं, धर्म अलग है, धर्म राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये हम लोग नवरात्रि चल रही तो 24 घंटे उसी में सब लगे रहते हैं। और संतों की जो बात है, ये संत हैं और संत जो कहे उसको कभी कांग्रेस का कोई नेता उसको नलीफाई नहीं करता। संत जो है वो एक दिशा दिखाता है समाज को, और उस दिशा पे हम लोग काम करते हैं। बाकी रही राजनीति अलग है। राजनीति जनसेवा का मामला है। हाँ। जहाँ संत आते हैं उनकी भी सेवा करते हैं। चलिए विश्वास जी, अच्छा, पीसी भाई ने 2 बातें की, बड़े दिव्य ज्ञान की यहाँ पर बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि इस देश में नेहरू जी ही इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने राम की उपासना की। वाह, क्या बात की आपने। ये कहा मैंने? यही तो बोला आपने कि नेहरू जी के समय से ही राम की बात हुई है। नेहरू जी उपासना करते, ये तो बात ही नहीं आई। आपने यही बात तो बोली कि नेहरू जी थे, अरे जेल गए अंग्रेजों की, राजीव जी थे, जब आपके लोग अंग्रेजों के साथ थे, वो नेहरू जी जेल गए 9 जो देश की आजादी की लड़ाई में। जब मैंने तो कहा महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी, तो वो भजन शुरू सुबह उठ के रघुपति राघव राजाराम कहते थे। दिक्कत तो यही हुई ना, नेहरू परिवार ने, नेहरू खानदान ने गांधी का नाम चुरा लिया, गांधी के विचार नहीं रखे। दिक्कत तो यही आई ना। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। पर अपन ने अब वो आपके राम भी तो बात कर रहे हैं ना। दिक्कत तो यही हुई ना विश्वास भाई, दिक्कत तो यही हुई, गांधी रटते रहे पर राम नहीं रट पाए।
यदि राम और आप गांधी ही तो साथ कह में रहे रखते तो ये स्थिति नहीं बन आप ही तो पाती। कह रहे हैं पीसी शर्मा जी, मैं इंडी गठबंधन पे अगर आऊं तो सपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो वो फूट सीधे भारत में मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इंडी गठबंधन की अगर बात करें, क्या असर आप, मैं माफी चाहता हूं, आपको शायद कंफ्यूजन है, वो इंडी गठबंधन है ए से इंडिया नहीं सर, आखिरी ईडी नहीं इंडिया। वो अलायंस है। हाँ, ये देखिए यही तो है ना, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप अलायंस है इंडिया, इंडी का मतलब होता है घमंड, घमंडिया। सर मध्य प्रदेश में इसका कितना असर देखते हैं? देखिए, मैं जो केंद्रीय स्तर पर जो राजनीति चल रही है उसका स्वरूप अभी क्या बनना है ये सामने आना है, और अलग अलग दलों की अलग अलग राय है। ठीक है, उनकी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि उसका उतना असर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस मंच का उपयोग इस बात के लिए भी करना चाहूँगा, जैसा कि अभी इसी मंच से कहा गया कि मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और अगर जिस राज्य पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो, उस राज्य में जो चुनावी वायदे हैं वो किस हद तक जाने चाहिए और भविष्य में उनको पूरा करने के लिए आर्थिक व्यवस्था कैसी जुटनी चाहिए, क्या ये भी चुनावी राजनीति का कोई विमर्श है या नहीं? होना भी चाहिए सर, क्योंकि कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी तो कमलनाथ जी ये कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, शिवराज जी सारा पैसा लूट के ले गए। उस समय एक बड़ा कॉमन बात कमलनाथ जी कहते थे। सर इस बार क्या होगा? एक मिनट में जवाब ले लूं कमलनाथ जी से की तरफ से। कमलनाथ जी कहते थे कि शिवराज जी सारा खजाना खाली कर गए, पैसा ही नहीं है, मैं कैसे काम करूं। क्या इस बार भी 2-4 साल शुरू कैसे? लेकिन काम कोई रुका नहीं ना। मैंने बताया ना, 300 रुपये 600 रुपये पेंशन बढ़ी, 27 लाख किसानों का 11 लाख करोड़ माफ हुआ। यहाँ बच्चियों की शादी के लिए 51,000 बीच में शिवराज जी ने कार्यक्रम किया, वो कह रहे हैं कि किसानों के सर से वो प्याज की गठरी ये उतारी। मेट्रो हमारे जमाने में शुरू हुआ। मेट्रो हमारे जमाने में महाकाल का जो है वो हमने शुरू किया था, धर्मेश मंत्री था। ये मुस्कुरा जरूर है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, बजट में हर चीज है वहां पर, वो शुरू किया था। ये बात अलग है कि उसमें सप्तऋषि की मूर्तियां ढह गई, लंबा भ्रष्टाचार हुआ। महाकाल को भी नहीं छोड़ा, उसमें ही भ्रष्टाचार किया। तो ये क्या है कि कमलनाथ जी जिस स्टेचर के नेता हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब में, वो कोई चीज अगर उन्होंने कही है तो उसके अरेंजमेंट कहाँ से होंगे, वचन पत्र की जो चीजें हैं उसको पूरा करेंगे, करके दिखाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी दिखाया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस चीज में कोई कमी बेसी होगी। विश्वास जी वो तो पूरा। देखिए, गिरीश भाई ने बहुत अच्छी बात की। मुझे लगता है कि इस लेवल का डिस्कशन इसी बौद्धिक स्तर पर होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हम कोई भी बात कह रहे हैं तो उसके यथार्थ पर भी हमें विचार करना होगा। ये लफ्फाजी से राजनीति नहीं चलती। यदि हम विगत 17-18 साल की मध्य प्रदेश की हम सरकार की गतिविधि की बात करें आदित्य जी, तो मैं, आप कहेंगे तो मैं 2-3 आंकड़े यहां पर सदन के सामने रखना चाहूंगा। ये वही मध्य प्रदेश है जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की विकास दर 3% थी। आज ये बढ़कर 17% हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यदि आप प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये 15,442 रुपए थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़कर 1,40,000 रुपए हो गई। यदि कृषि विकास दर की बात करें जो 3% थी कांग्रेस की सरकार के समय, आज लगभग 25% हो गई है। यदि सड़कों की बात करें, पहले केवल 14,787 किलोमीटर सड़कें थी, आज 4,10,000 किलोमीटर सड़कें। विद्युत उत्पादन केवल 4,834 मेगावाट था, आज बढ़कर 28,000 मेगावाट हो गया। जो गिरीश भाई ने बोला बात बिल्कुल सही है। आपने जो प्रति प्रश्न पूछा उसका पीसी भाई जवाब नहीं दे पाए। जब इनकी सरकार आई तो कमलनाथ जी कहने लगे कि अरे खजाना खाली हो गया, खजाना खाली हो गया। वो उसी तरह की बात कर रहे थे जैसा एक कंपनी को दूसरा कोई ओनर टेक ओवर करता है ना, तो बोर्ड मीटिंग में जिस प्रकार से बोलते हैं वो ऐसी बातें कर रहे थे। आपने कह दिया कि हम 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही बोला था ना राहुल गांधी जी ने कि 10 दिन होंगे और 2 लाख का कर्जा माफ होगा। 15 महीने रहे, एक किसान का नाम बता दो जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ। ये लफ्फाजी करना 28,000 और 30,000। कमल पटेल
कमल एक का पटेल कर्जा माफ कृषि हुआ। मंत्री, एक का कर्जा माफ हुआ। उसकी बहू का हुआ है। कमल पटेल कृषि मंत्री की बहू का अरे हुआ तुम है। किसान कहाँ से हो गए यार? तू किसान कहाँ से हो गया? तेरे को मैं जानता हूँ। मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। विश्वास जी, विश्वास जी, ये जब इतना सब ये कुछ है, ये 2 लाख का एक किसान का नाम बता दें हाँ। कि 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है। मैं बता रहा बता हूँ दें, नाम। नाम बताएं। अरे नाम कमल बताओ। पटेल चलो की चैलेंज बहू कर का दो, हुआ नाम है। बताओ। अरे चैलेंज है, कमल नाम बता पटेल दो। की बहू का एक हुआ किसान है। का नाम बता दो। और एक किसान का नाम बता दो। ये मंत्री एक किसान का हैं। नाम बता दो। ये मंत्री हैं, इनको एक ये आइडिया किसान का नहीं, नाम 1 बता 2 दो। दिन 10 दिन। अरे एक किसान का नाम 10 दिन बता के दो। अंदर, ये 10 दिन के ये अंदर कमल 2 पटेल लाख की का बात करेंगे। कर्जा माफ कमल होता पटेल है। के उत्तर का तीसरी लाइन पढ़कर बता दें। अरे कमल पटेल ये के 10 विधानसभा कमल के उत्तर पटेल- की तीसरी लाइन बता अरे दो आप। विधानसभा में कमल उत्तर पटेल दिया के- है। कमल 27 पटेल लाख के किसानों उत्तर का की 11 तीसरी लाख लाइन करोड़ बता दो। माफ हुआ है, ये कहा है उन्होंने, ये दिया है। देखिए, विधानसभा का उत्तर भाई, मानते नहीं मानते? लफाजी करने से विश्वास काम नहीं है, चलेगा। ये लफेबाजी आप ये करो, लफाजी मत झूठ करो बोलो, यार। विश्वास जी, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इतना सब आपने ये फिगर भारतीय गिनाया जनता है, पार्टी इतना का सब आपने मंत्री फिगर हो, गिनाया है। कम से कम उस चीज का तो करो। आपने एक लंबा चौड़ा फिगर गिनाया है। जब इतना सब कुछ है तो फिर एमपी के मन में मोदी ही क्यों? शिवराज क्यों नहीं जी या है? बाकी लोग रहेगा क्यों ना नहीं? मोदी हमारे। अरे मोदी भैया, मोदी वैश्विक नेता है, क्यों नहीं रहेंगे एमपी के मन में? तो फिर शिवराज दिक्कत जी क्या और है? बाकी दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत मोदी नहीं ने, है। अरे मोदी जी ने इस देश में राजनीति को जो दिशा दिखाई है, इस राजनीति को जो सुशासन स्थापित किया है, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मन में है। और आपको ये रिजल्ट में मिलेगा, 150 पार होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तो बोल दिया गया शीर्ष नेतृत्व द्वारा। क्या? भारतीय जनता पार्टी में है कि आने दीजिए, समय आने दीजिए। कमल के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्णय आने दीजिए, उसके बाद निर्णय हो जाएगा। इसमें फिक्र क्यों कर रहे हैं? सरकार बनेगी। ये तो काट, देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में अंतर देखिए आप, कितना बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने बोला, जो बोला वो किया। यहां ऐसा नहीं है कमलनाथ जी अपने बैनर लगा के घूम रहे हैं, अगले सीएम दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये नहीं, राहुल गांधी उसका उत्तर नहीं दे रहे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह को गाली की अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी कमलनाथ ने दे दी। कमलनाथ जी पे छीटा कसी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कपड़े फाड़ने की राजनीति चल रही है। ये तो नहीं हो रहा ना मध्य प्रदेश में। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। पी शर्मा जी, ये क्यों हुआ था ऐसा कि जाओ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो? ये ऐसा क्यों नहीं? वीडियो आया था सर सामने, मतलब ऐसा कहा क्यों? कि कमल पे चल रहे हैं, पर हमारा नेता तो अरे इसका उत्तर तो दो। कमलनाथ है। नहीं, इसका उत्तर तो मुझे दो। उस वीडियो पे जवाब चाहिए था। कमल का नाथ है हमारा नेता, और कमलनाथ ही बनेगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री। बोली। और एक मिनट पूरी भारतीय जनता बात पार्टी पूरी के कमल का बात नाथ पूरी है। होने दो। इन्होंने कमल बोल का दिया, नाथ बहुत है। अच्छी बात है। कमल भारतीय जनता कमल पार्टी के के नाथ कमल का है, नाथ है, कमलनाथ बहुत जी, अच्छा। इसलिए वही बनेंगे। और एक चीज सुन लें, ये नहीं, मंत्री रहे हैं, लेकिन विधानसभा में ये उत्तर है कमल पटेल कृषि मंत्री का, प्रश्न का उत्तर 27 नहीं ले रहे। लाख। मैं ले रहा हूँ, मैं आदित्य नहीं जी, हो, वो मैं प्रश्न उत्तर का दो। उत्तर तो लीजिए। भाई जो इनने कहा इसका जवाब तो दूंगा ना मैं। जो बातें इनने कही है, मंत्री है वहां पर, और इनके कार्यकाल में वहाँ कई बच्चों की जान चली गई, वहाँ पे ऑक्सीजन दे नहीं पाए हमीदिया अस्पताल में, वो चीज़ तो कर नहीं पाए। और टिप्पणी नेताओं पे कर रहे हैं,
जिन नेताओं पे ये खड़े रहते थे जब ये पार्षद थे वहां पे, लेकिन ये बातें उनके बारे में कहना ठीक नहीं है। इस तरह से नेताओं के बारे में कहना, एक मंत्री को ये मंत्री के स्टेटस को ये शोभा नहीं देता, पहली बात मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात जो आप सर, आप बहुत सीजन नेता हैं, मुझे पता है आप बिल्कुल सीधा जवाब देते हैं। जो 2 वीडियो आए, पहला तो ये था कि जाओ दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो, चलो ठीक है। फिर बाद में एक जवाब आया, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि फॉर्म में तो पीसीसी चीफ का जो है दस्तखत होते तो उनके कपड़े फटना चाहिए। ये राजनीतिक नोक-झोंक थी जो सरेआम हुई, पूरी मीडिया के सामने हुई। वहाँ मीडिया बैठा हुआ था जब वचन पत्र हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये 2 परिवारों की लड़ाई सामने आ रही है, ये 2 बेटों के अस्तित्व की लड़ाई सामने आ रही है। अरे बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी के पास कहने को अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो जो हमारी नोक-झोंक है नेताओं की, उसको पकड़ने की कोशिश करें। मैं देखिए एक चीज का मैं वो कहना चाहूंगा, इनने अभी गिनाया 1, 2 दिन, 10 दिन राहुल गांधी का, ये 10 दिन के अंदर ऋण माफी हो जाएगी, ये थोड़ी कहा था पीसी भाई। एक सेकंड, इसकी शुरुआत हो जाएगी, पहले शुरुआत कर दी ऋण माफी की। नहीं, ये भाई एक मंत्री ये कहे 1, 2, 3 ये हो रही है। आप खेत की बात कर रहे हैं, खलियान पर पहुंच रहा है। खेत की बात है, खेत की बात करो भाई। खेत की बात कर रहा हूँ। जो आप जो कहना चाह रहे हो, पर मैं समझता हूँ कि ये हमारी नोक-झोंक नेताओं की है, उसको पकड़ के कुछ नहीं होगा। ये हमारी, मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं आएंगी, 174 से ज्यादा सीट आएंगी। 174 से ज्यादा सीट आएगी और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। विश्वास जी, अच्छा, अब डबल इंजन की सरकार पे कितना विश्वास? इन्होंने पीसी भाई ने अभी बहुत बात बोली थी कि बहुत किया कमलनाथ जी ने। ये बात तो सही है, बहुत किया। आईफा अवार्ड की पार्टी आयोजित की इंदौर में, बहुत किया, बहुत किया। जैकलिन फर्नांडिस जी को बुलाया, गल भैया हुई, बहुत किया। कोरोना के समय जब मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था, जब ये पार्टी कर रहे थे। और देखिए अमूलचूल अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की उस समय की 15 महीने की सरकार में। कैबिनेट की बैठक हुई दोनों सरकारों में, और दोनों सरकार में हवाई जहाज से, हवाई यात्रा से जुड़े हुए प्रस्ताव आए। आदित्य जी, बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर मैं छोड़ के जा रहा हूं। कमलनाथ की सरकार के समय भी कैबिनेट में हवाई यात्रा का एक कैबिनेट प्रस्ताव आया। वो क्या प्रस्ताव था कि कमलनाथ जी के लिए, और वहां के मुख्यमंत्री, ये पीसी भाई भी उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इनके लिए 250 करोड़ रुपए का जेट खरीदा जाएगा। ये प्रस्ताव आया कमलनाथ जी की कैबिनेट में। शिवराज जी की कैबिनेट में भी हवाई यात्रा का प्रस्ताव आया, पर यह आया कि अब गरीब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आमूलचूल परिवार, आमूलचूल अंतर है। इसलिए क्या ये 15 महीने की बात है, अब बोलना कहां की बात कहां। देखिए, मैं इस डिस्कशन को बहुत व्यक्तिगत नहीं ले जाना चाहता। मैं बौद्धिक स्तर पर बात करना चाहता हूं। जिसके पास जो नहीं होता, यदि कुछ आंकड़े नहीं है तो ये इसी तरह की बात करेंगे, पर मैं इस तरह से समय बर्बाद अपना नहीं करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि जिस बौद्धिक स्तर पर ये डिस्कशन हो रहा है वैसा करेंगे। और पीसी भाई बहुत सीनियर है, या तो इनको तैयारी से आना चाहिए, और तैयारी से ना आए तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो पूरी तैयारी से है। पीसी शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो वचन पत्र आपका है उसमें कई सारी घोषणाएं। ये इस बात का जवाब दूंगा जो इन्होंने कैबिनेट। सर, सवाल शो में ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, ये पूछ नहीं, वो तो जवाब दे रहे हैं। एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें तो दक्षिण पश्चिम के लोग इन्हें वोट दे देंगे। जोर से बोलो बाबू। इन्हें झूठ क्या बोला कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि 250 करोड़ का वो लिया जाए। झूठ है ये झूठ है। इनके पास क्या आया, बताइए आंकड़े कहां से लाए? कितने का था? 200 करोड़ का था। कितने का भी हो। ये सर, ये सुन लीजिए, इसमें ये मैं विमानन मंत्री था। ये मध्य प्रदेश सरकार का जो हेलीकॉप्टर और विमान था, ये इन्होंने सब कंडम कर दिया था। ये भी खूब घूमे उसमें, और कंडम करने के बाद सर सुनिए, हमने खरीदा। ठीक है, अच्छी हमने और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में अपने प्लेन से घूमते थे। इतना तो मानोगे? अपने प्लेन से घूमते थे, अपने हेलीकॉप्टर से घूमते थे, ये तो मानोगे? और हमने खरीदा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कमलनाथ जी, शिवराज जी उससे गए, कमलनाथ जी उससे गए, बहुत अच्छी बात है। कमलनाथ जी बहुत बड़े आदमी, हम तो मान रहे हैं साहब, सेठ कमलनाथ है, हम तो बोल ही रहे हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। जिसके पास बेचारे के पास साइकिल होगी वो साइकिल में घूमेगा। सवाल ले लेते हैं। नर्मदा परिक्रमा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तुम्हारे मुख्यमंत्री। आपके मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा। जनता के सवाल ले लेते हैं सर। यही जनता जनार्दन है,
वोट करेगी। कोई के सवाल? हाँ प्लीज। सर, धर्म के भटकाने वाले जुमलों से दूर मैं सदन को शिक्षा के गंभीरता की ओर ले जाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के 19, 20, 21, 22 के रिजल्ट्स में सालों की देरी होती है। पटवारी के एग्जाम्स में घोटाले होते नजर आते हैं। हिंदी विश्वविद्यालय सवाल पूछिए। हाँ, तो उसमें सर कहीं ना कहीं एक जब युवा अपने घर से निकलता है 2 साल की मोहलत लेकर और रिजल्ट आने में सालों साल लग जाते हैं, तो उसके लिए सरकार किससे सवाल है आपका? सवाल किससे आपका? जो सत्ता में है। विश्वास जी आपसे सवाल है, रिजल्ट देरी से आ रहा है। ये जो युवा साथी है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि निश्चित रूप से एक जो कैलेंडर है उसका पालन होना चाहिए और हमारी तरफ से इसमें पूरी तरह से प्रयास किया गया है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। मेरा ये कहना है कि मैं जैसा युवा साथी की पीड़ा से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। कुछ तकनीकी कारण है जिसको इस पैनल पर नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय के बात को यहाँ डिस्कस करना उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। पर मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और हमारा प्रयास है कि समय से कैलेंडरबद्ध जो भी हमारा कार्यक्रम है उस हिसाब से रिजल्ट आए। आप दोनों पार्टी से क्वेश्चन है कि इस बार जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं जिन पे आपराधिक मामले काफी हैं, हत्या के भी हैं, रेप के भी हैं, किडनैपिंग के भी केसेस चल रहे हैं, उनको भी टिकट दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे क्या विधानसभा में जाके? दोनों पार्टी से सवाल है। पीसी शर्मा जी पहले आप नहीं, पहले सत्ता पक्ष बोलेगा। ये प्रश्न के उत्तर दे ही नहीं सकते, आप इनसे पूछ के हो रहे हो। ये तो 3, 4, 5 को लेके आए हैं। पीसी भाई खुद तैयारी से आते, आप 7 वालों को क्यों तैयारी करवा के लाए? ये सब तैयार हैं पलटने के लिए, सत्ता पलटने के लिए। बहुत अच्छा, युवा को मैं एक बार ताली बजाई हमारे युवा के लिए जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, केवल राजनीति की बात नहीं है, समाज के हर वर्ग में शुचिता आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसकी पैरोकार है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है राजनीतिक क्षेत्र में खासकर उज्जवल छवि के लोग ही आए, कोई भी आपराधिक प्रकरण का व्यक्ति जिसने अपराध से जुड़ा हुआ वो नहीं आना चाहिए। और हमारा पूरा प्रयास है, आप लिस्ट उठाकर देखिए, ये लिस्ट कांग्रेस की तरफ की है और मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं इस फोरम पर व्यक्तिगत बातें नहीं करूंगा। भोपाल के ही जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें देख लीजिए किस पे कितने प्रकरण दर्ज है कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी ने उजले व्यक्तित्व के लोगों को ही टिकट दिया और हम ये विश्वास इस युवा साथी के जो भावना है उससे हम इत्तेफाक रखते हुए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और आगे बढ़ाती रहेगी। पीसी शर्मा जी बस एक आखिरी आपको नहीं, अब तो ये चुनाव आयोग ने किया है कि जिसके भी जितने प्रकरण हैं ये उसको प्रकाशित करना पड़ेगा और उसमें जो पेपर बताएंगे न्यूज़पेपर उसमें देना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपराधी हों। हाँ, हम लोगों पे केसेस हैं, ठीक है, हम लोगों पे केसेस हैं, मेरे पे हैं, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरन केस बनाए हैं, जबरन केस। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का समर में फिलहाल जीतेगा वो। दोनों दरअसल दोनों नेता जो हैं चुनाव मैदान में भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश। अवैध शराब के अपराधी को टिकट दिया है, जो अवैध शराब का काम करता पकड़ाया है, केस दर्ज है, क्या कर रही है कांग्रेस ने टिकट दिया है। क्या कर रही है अवैध शराब का काम करने वाले व्यक्ति को ये कांग्रेस है, जेल भेजो, छोले थाने में प्रकरण दर्ज है, जेल भेजो, बताओ उसको फांसी पे टांगो, फांसी पे टांगो, जेल भेजो। क्यों नहीं कर रही? यही तो सरकार का फेवरर है। ठीक है सर, जनता तय करेगी, ऑर्डर नहीं है, जनता तय करेगी, ऑर्डर ले जाओ, लाओ ऑर्डर ले जाओ। और ये बच्चे जैसे हैं इनका काम नहीं हुआ, ये 2 महीने बाद तुम्हारा काम होगा, 2 महीने बाद आपका काम होगा। और भोपाल में जानने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मन में आखिर क्या है। 2 खास मेहमान हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। विश्वास सारंग जी आपका, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, पीसी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गिरीश उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।